नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरवधाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में अब दोस्तों एक ऐसा इंसान आने वाला है जो आपसे पागलों की तरह प्रेम करता है, यानी प्यार करता है। और वह प्यार इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का प्यार है और उसका आपका नाता है। जी हाँ दोस्तों, वो इंसान आपके जीवन में आएगा। यह बहुत जरूरी है कि आप उसे समय रहते ही पहचान लें। उसके बारे में हम आपको कुछ संकेत बताएंगे। उन संकेतों को आपको ध्यान से सुनना है और जब भी आप उसे पहचान पाएंगे, उसे अपने जीवन में शामिल यदि आपने कर लिया तो कहा जाता है कि हमारा जीवन तब तक अधूरा रहता है जब तक कि हमें सच्चा जीवन साथी ना मिल जाए या सच्चा प्रेम नहीं मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, राधा के भी अधूरे हैं। राधा जी के बिना कृष्ण भगवान अधूरे रहे हैं, जैसे ही लक्ष्मी जी के बिना नारायण जी भी अधूरे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से बाबा भोलेनाथ माता पार्वती के बगैर अधूरे ही कहते हैं। माता सीता के बगैर श्री राम जी अधूरे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार आप लोगों को याद रखना होगा कि आपको अपने जीवन में शायद कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, सफलता चाहे कितनी भी मिल जाए, जी हाँ दोस्तों, लेकिन उपलब्धि प्राप्त जब ही होगी जब तक आपके जीवन में सच्चा प्रेमी नहीं आएगा, कोई सच्चा हमसफर नहीं आएगा। आप लोगों का जीवन बिल्कुल निरर्थक है या कहीं बिल्कुल बेकार होता है। यह हम आपको सब कुछ बताएंगे कि आपके जीवन में ऐसा कौन आने वाला है जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। आप लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। आपके जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। आपको आज की वीडियो में अंत तक रहना है और पूरी देखना है। जी हाँ दोस्तों, और हम तो आपसे यही कहेंगे, यदि आप भगवान श्री राम जी के भक्त हैं या बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं तो आप एक प्यारा सा वीडियो को लाइक करें। जी हाँ दोस्तों, वो कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ, पूरे आस्था के साथ बाबा भोलेनाथ कृपा करो, श्री कृष्ण भगवान कृपा करो या राधे राधे कृपा करो अवश्य लिखना। हम आपको बताएं, यदि आपका सच्चा प्यार है और आपको अवश्य राधे कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए वीडियो में आप अंत तक रहें और श्री काल भैरवधाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को यह भी बताऊंगा ग्रह गोचर के आधार पर इस समय आपको कौन सा निर्णय लेना है, जीवन में कौन सा फैसला लेना है, अभी के लिए आपको क्या क्या करना है जिससे आपके जीवन में कुछ बड़ी हानि ना हो। हानि होने से पहले आपको अवश्य बता दें कि यदि आप संभल जाएंगे तो आपके जीवन में थोड़ा सा कठिनाई जरूर आएगी, लेकिन आपका जीवन मंगलमय होगा। और आपको अपने जीवन में एक फैसला बहुत ही सोच समझ कर लेना है, क्योंकि ग्रह गोचर के आधार पर आप किसी गलत राह पर चले जाएं, जीवन काल में और बड़ा नुकसान कर लें। इसी के साथ हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं कि आपको गलत मार्ग पर बिल्कुल नहीं चलना है। जैसे हम लोग चाणक्य जी को राजनीति का बहुत बड़ा ज्ञाता कहते हैं। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार उन्होंने कहा है, धन को हमेशा सही तरीके से न्याय पूर्वक कमाना चाहिए, क्योंकि अन्याय पूर्वक कमाया हुआ धन व्यक्ति के पास ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष तक ठहरता है, उससे ज्यादा कभी नहीं ठहरता है। 11वां वर्ष शुरू होते ही वह ब्याज और मूल सहित नष्ट हो जाता है। अतः व्यक्ति को सदैव धन कमाने से पूर्व यह अवश्य सोच लेना चाहिए, अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि यह धन न्याय पूर्वक कमाया जा रहा है या अन्याय पूर्वक। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी का यह ग्रंथ, यह नीति भविष्य का दर्पण है और आचार्य चाणक्य जी की नीतियों को हमें पढ़ना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे आचार्य जी ने एक जगह और कहा है कि व्यक्ति को सामर्थ्यवान बनने पर जोर देते हैं
वे कहते हैं कि यदि समर्थ व शक्तिवान कोई भी अनुचित कार्य करता है तो उसे उचित ही समझा जाता है, लेकिन कोई नीच यदि उचित कार्य भी करता है तो उसे अनुचित ही समझा जाता है। यह संसार का नियम है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा है कि राहु नाम का राक्षस के लिए अमृत मृत्यु का कारण बन गया था, वहीं पर भगवान भोलेनाथ के लिए विष भी उनके कंठ का आभूषण बन गया था। जी हाँ दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। आचार्य जी ने एक जगह और कहा है कि गृहस्थ का कर्तव्य है कि दूर से चलकर आने वाले अतिथि का हमें भगवान की तरह आदर सत्कार करना चाहिए। अतिथि की अपेक्षा हमें कभी नहीं करना चाहिए। पाप कर्म करने की भांति है। आचार्य जी ने कहा है कि जो व्यक्ति अतिथि का आदर सत्कार नहीं करते हैं और उनको भोजन कराने से पूर्व भोजन यदि कर लेते हैं, वह व्यक्ति चंडाल के समान है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में अतिथि का सेवा का विधान बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह संसार में कर्म प्रधान है। यदि जो इंसान यहाँ पर मेहनत करता है तो उसे फल अवश्य ही प्राप्त होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह केवल मेहनत करने से ही उसको परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि परिणाम कैसे देना है यह सब प्रभु ने अपने हाथ में रखा है। इस संसार में हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन ईश्वर को ध्यान में रखते हुए कर्म करना चाहिए। सत्कर्म करते हैं और गलत मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। यदि हम गलत मार्ग पकड़ते हैं तो हमें अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे, लेकिन उसका नुकसान बहुत अधिक होगा, क्योंकि फल देने की शक्ति केवल ईश्वर ने अपने हाथ में रखी है। जब भी वह हमें जीवन में अच्छा परिणाम देते हैं तो हमारे कर्मों के ऊपर देते हैं। हम जीवन काल में किस प्रकार से कर्म करते हैं, जब हमें जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, यह निर्भर करता है हम जीवन काल में किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं। हमारे कर्मों का प्रभाव कैसे होता है, यानी किसी को हानि होती है या नहीं होती है। यदि हमारे कर्मों से किसी को हानि नहीं होती है तो हमारे कर्म का हमें अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। यदि हमारे कर्मों से किसी को हानि होती है तो हमें परिणाम गलत मिलता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह समय आपका थोड़ा कठिनाइयों भरा जरूर चल रहा है। आपके जीवन में इस समय उतार चढ़ाव चल रहे हैं। आप जैसी उम्मीद कर रहे हैं अब ऐसे आपको अभी तक फल नहीं मिला है। इसी प्रकार की आप अपने जीवन में कोई कमी नहीं रख रहे हैं। जीवन काल में आप बहुत मेहनत करते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग भी करते हैं, इसके बाद भी आपको सही परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके लिए दोस्तों ग्रह स्थितियों का भी कुछ कारण होता है। कुछ ग्रह दोषों के आधार पर आपके जीवन में कुछ इस प्रकार के योग बन रहे हैं। आपको भी अधिक मेहनत करने पर और फल कम मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपके कुछ ग्रहों का कारण चल रहा है। और जो लोग राजनीति में जुड़े हैं उनको प्रतिष्ठा में हानि होने की पूरी संभावनाएं हैं। यदि उन्होंने सही उचित मार्ग नहीं पकड़ा तो उनको हानि हो सकती है। उन्हें फैसला अपना धर्म और न्याय के पक्ष में लेना है। जी हाँ दोस्तों, कोई आपके जीवन में ऐसा इंसान आपको मिल सकता है जो जीवन भर आपका साथ देने वाला है। आपने सुना है तो सही सुना है, आप किसी से भी प्रेम करते हैं तो आप उन्हें किसी प्रकार का धोखा ना दें, क्योंकि दोस्तों ईश्वर सब देखते हैं। यदि आपको सच्चा प्यार मिला है और आप उनकी कदर नहीं कर रहे हैं, आपको अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन हम आपको यह सलाह अवश्य देंगे कि आपको जितना हो सके उतना आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। यदि आप अपनी वाणी से नियंत्रण खोएंगे तो न केवल आपका दाम्पत्य जीवन बल्कि आपके कार्य स्थल पर भी जीवन पे प्रभाव डालेगा। जी हाँ दोस्तों, और आपके कुछ खास लोगों के द्वारा आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना हो रही है। आप जरा संभल करके चलिए। आपके राशि के अनुसार कुछ ऐसा योग बना हुआ है, इस वक्त आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट भी होगी, आपके दिमाग में कुछ उथल पुथल भी होगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ समय के लिए ही ऐसा है। समय हमेशा एक साथ नहीं रहता है। दूसरे का आप ध्यान रखेंगे और आप अच्छा कार्य करेंगे तो हम आपको सलाह देंगे कि आप जितना हो सके उतना ईश्वर की और अध्यात्म की ओर अपना मन लगाएं। जी हाँ दोस्तों,
और अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहें। आपको थोड़ा बहुत व्यायाम भी करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके पेट संबंधी आपको रोग हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। आप थोड़ा सुबह घूमने, टहलने एवं प्राणायाम करने आपका अपने जीवन में सम्मिलित करें, और आप अपने खान पान पर भी ध्यान रखें, क्योंकि आप खान पान पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। खान पान की लापरवाही के चलते आपको कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप थोड़ा समय निकाल करके अपने जीवन में व्यायाम शामिल कर लें, जी हाँ दोस्तों, आपको जीवन में काफी कठिनाइयों से बचाया जा सकता है, परेशानियों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपका लव लाइफ काफी अच्छा चल रहा है। आपको बता दें, आपकी प्रेमिका या आपको बहुत प्रेम करती है। आपके जीवन में दोस्तों सब कुछ अच्छा चल रहा है। भविष्य में आपके विवाह आदि के योग भी बन रहे हैं, और जिनका प्रेम संबंध गुप्त है उनके गुप्त संबंधों का खुलासा भी हो सकता है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। प्रेम संबंध आपका अगर खुल भी जाता है, यानी आप उसको छुपाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए अच्छी खबर ही मिलेगी। आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। आपको किसी भी प्रकार की चिंता एवं तनाव की आवश्यकता नहीं है। खुशियों के साथ जीवन को आप सुंदर बनाएं, सकारात्मक सोच रखें। जी हाँ दोस्तों, आपका प्यार आपको जरूर प्राप्त होगा। आशा करते हैं आपको अपने जीवन में काफी सफलताएं मिले, और आप ईश्वर के प्रति अपनी आस्था बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, माता पिता का आप विशेष ध्यान रखें। माता पिता के आशीर्वाद से ही आपका उज्जवल भविष्य हो सकता है। इसमें आप बिल्कुल कोताही ना बरतें। आप थोड़ा माता पिता का ध्यान कम रखते हैं, थोड़ा उनका ध्यान रखो। जी हाँ दोस्तों, अपने जीवन में यदि आप सुखी रहना चाहते हैं, तो प्रातः काल उठते ही प्रतिदिन अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना अपनी आदत में डाल लें। सुबह प्रातः काल बिस्तर से उठते ही अपना दायां पैर सबसे पहले जमीन पर धरती माता पर रखें। इससे पूरे दिन आपके अंदर उत्साह रहेगा, और आप किसी भी कार्य को करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, हमारी कुछ बातों को आप नोट कर लें, और यदि आप घर से बाहर निकलते हैं तो घर से बाहर जाते समय एक सिक्का अपने हाथ में ले लें। यह सिक्का रास्ते में किसी भिखारी को दान दे दें। इस प्रकार से भिखारी को दान देने से कई प्रकार की आपकी बाधाएं दूर होती हैं, और आपको कई प्रकार के लाभ होने की संभावना होती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे पुनः अनुरोध करते हैं, यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ बाबा भोलेनाथ कृपा करो, श्री राम जी कृपा करो, राधे कृष्णा सरकार कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। जी हाँ दोस्तों, और आपको किसी प्रकार भूत प्रेत बाधा टोना टोटका आदि का किसी प्रकार का भय है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें अवश्य अवगत कराएं। हम श्री काल भैरव धाम से आपको उचित उपाय बताएंगे, उचित मार्गदर्शन देंगे। यह पूर्णतया निःशुल्क है। आप पूर्णतया परिवार सहित खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली।